क्या बीजेपी के चाणक्य से कुछ ऐसी गलती हो गई है जिसे बचाने के लिए पूरा पूरा आईटी सेल, पूरी पूरी बीजेपी, यहां तक कि मोदी को भी सामने आना पड़ रहा है, लेकिन कवर अप नहीं दे पा रहे हैं? क्या अमित शाह ने इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसकी सफाई पूरी पूरी भाजपा करने के बावजूद भी उसकी सफाई नहीं कर पा रहे? क्या गृह मंत्री अमित शाह ने जो भी बयान दिया है वो एक ऐसा घाव है बीजेपी का जिसको और ज्यादा खुरेद देने जैसा है? 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसका सबसे बड़ा नतीजा ही संविधान खतरे में है की वजह से हुआ था। यानी कि विपक्ष जो मजबूत हुआ उसने एक ही एजेंडा अपनाया था, वो ये कि बीजेपी संविधान को जो है वो नुकसान पहुंचाना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि विपक्ष इतना मजबूत लोकमत जो है वो लेकर संसद में पहुंच गई थी। और फिर कुछ ऐसा ही अमित शाह ने कह दिया है कि बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है, और वो फिर से उसी एजेंडे के तहत ये कह रही है कि जैसा 2024 में जनता ने आपको जवाब दिया था, आगे भी वैसा ही जवाब बीजेपी को मिलने वाला है, बीजेपी को ऐसा ही तगड़ा झटका लग सकता है। अब अमित शाह ने राज्यसभा में मंगलवार को ऐसा कहा कि अंबेडकर 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 ये तो फैशन बन गया है। अंबेडकर का नाम इतना ले रहे हैं, इतना अगर भगवान का नाम ले लेते तो शायद 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह का ये जो बयान है वो काफी विवादित है, और उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ ले लिया है और इस्तीफे तक की मांग पर अड़ गए हैं। सड़क से लेकर संसद तक बम्पर बवाल मचा हुआ है। क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा, क्या सड़क, क्या संसद, हर जगह बवाल 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 और बवाल हो रहा है। इस बवाल को कवर अप देने के लिए मोदी जी ने कई ट्वीट कर डाले। अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखेंगे तो साइड में आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा अमित शाह के फेवर में मोदी जी ने कितने ट्वीट कर डाले हैं। लेकिन तब भी शायद वो बैकबोन नहीं बन पा रहे हैं, शायद वो कवर अप नहीं दे पा रहे हैं। अमित शाह का ये जो बयान है वो संविधान को लेकर है या अंबेडकर को लेकर है, और अमित शाह का ये जो बयान है वो सबसे ज्यादा घाव बन गया है। तो क्या अमित शाह को अब इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या कांग्रेस और जो तमाम इंडिया गठबंधन की एकजुटता है वो बीजेपी पर दबाव बना रही है, बीजेपी पर एक गहरा आघात पहुंचाने की तैयारी पर है? और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी अब अमित शाह को नहीं बचा पाएगी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ जाएगा? ये बड़ा सवाल है। तो क्या अमित शाह को बचाने में बीजेपी की सारी चालें, सारा आईटी सेल सब जो है वो कम पड़ जा रहा है? मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप संसद के बाहर की वो तस्वीरें देखिए जिसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरा पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट एक साथ नारे लगा रहा है, जय 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 भीम, और ये अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारों में एक साफ स्पष्ट तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है। वो ये कि अमित शाह को आना ही होगा और आकर माफी मांगना ही होगा। देखिए। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, 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 अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये संसद की वो तस्वीर है जो 2 बजे तक दोनों सदनों को रद्द करने की बात की थी। अब सदन के अंदर जो हंगामा हुआ वो भी आपके साथ साझा करना है कि कैसे स्पीकर के पास तक जो है वो विपक्ष के नेता पहुंच गए और एक साथ अंबेडकर जिंदाबाद के नारे लगाते, अंबेडकर के पक्ष में माहौल बनाते। ये जो विपक्ष के लोग हैं इन्होंने एक बात तो साफ कर दी है कि अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और अंबेडकर का ये जो मुद्दा है वो बैठे बिठाए बीजेपी को खासा नुकसान पहले भी पहुंचा चुका है। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि दूध का झला छाछ भी फूक फूक कर पी रहा है। इसीलिए जो कल तक मणिपुर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे थे, जो कल तक हिंसा की अलग अलग जगहों की तस्वीरें आने के बाद भी कुछ नहीं बोल रहे थे, संभल पर जिन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, महंगाई पर जो मां नहीं बोल पाते हैं, वो मोदी जी
इतने ट्वीट कर रहे हैं अमित शाह के फेवर में और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके बयान को काट छाट कर जो है वो प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन कहा जाता है कि जब तक सच चप्पल पहनता है तब तक झूठ सारे शहर घूम चुका होता है। तो अगर ये बयान झूठा भी है, हालांकि ये बयान झूठा नहीं है, दिया तो अमित शाह ने ही है, ये बात जरूर है कि एडिटर जरूर है, इसके आगे भी अमित शाह ने कुछ जरूर कहा है, इसके बाद भी अमित शाह ने जरूर कहा है, लेकिन अमित शाह ने ये जो लाइन कह दी है ना कि जितना अंबेडकर का नाम ले रहे हैं उतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक जो है वो स्वर्ग मिल सकता था, ये ज्यादा विवादित है। क्योंकि अंबेडकर की जो विचारधारा है वो भगवान इन सब चीजों से बहुत परे की चीज है। वो समानता की बात करते थे, वो समाज के उस तबके को जिसे कल तक भगवान का नाम लेना और उनके लिए मंत्रोच्चारण करना, इन सब पर पाबंदी थी। और किस तरीके से समाज के इस तबके को प्रताड़ित किया गया है, शोषित किया गया है, उसी समाज के लिए अंबेडकर ने हक दिलाया है। और वो जो समाज है वो अंबेडकर को भगवान से ऊपर का भी दर्जा जो है वो देता है। लेकिन उनका ये जो बयान है वो अंबेडकर वादियों के लिए भी बहुत बुरा है, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए भी बहुत बुरा, और विपक्ष के लिए तो भाई मुद्दा है ही। तो इसलिए पूरा हंगामा जो है वो देखने को मिला। तो साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में अंबेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो अंबेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए, यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक अंबेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। अंबेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर अंबेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना, लंदन में अध्ययन करते थे वहां स्मारक बना, नागपुर में शिक्षा दीक्षा वहां बना, दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल पर बना, और मुंबई में चैत्य भूमि में भी बन रहा है। हमने 5 तीर्थ बनाए महामानव। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूं सड़क की वो तस्वीरें। जैसे मैंने आपको बताया कि संसद के अंदर और संसद के बाहर तो जोरदार हंगामा था ही, लेकिन इससे ज्यादा हंगामा सड़कों पर नजर आया। अमित शाह माफी मांगो, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे, अम्बेडकर का अपमान नहीं सहेंगे। अमित शाह लोग अमित शाह का पुतला भी फूंक रहे थे और इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता तो शामिल ही थे। आप देखिए तस्वीरें कि कैसे पुतला फूंकते लोग नजर आ रहे हैं और कैसे उनसे माफी मांगने की बात भी कर रहे हैं, और कई लोग तो गिरफ्तारी तक की भी बात कर रहे हैं। देखिए तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चाणक्य जो बीजेपी के लिए नियम बनाते थे, जो बीजेपी के दिमाग कहे जाते हैं, उनसे कोई ऐसी बहुत बड़ी गलती हो गई है जिसका कवरअप जो है वो पूरी बीजेपी पूरा IT सेल नहीं कर पा रहा है? क्या अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ सकता है? जिस तरीके से भारी हंगामा देखने को मिल रहा है सड़क से लेकर संसद तक,
तो क्या उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्या अमित शाह ने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है? एक बड़ा सवाल तो है ही, लेकिन वही सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संविधान को लेकर 1.5 घंटे तक मोदी जी बोलते हैं, जिस संविधान पर चर्चा के दौरान मोदी जी ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था और 1.5 घंटे से अधिक वो बोल गए थे और बताया जाता था कि मोदी जी ने ये जो बयान दिया है अपने पुराने कई रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इतना लंबा मोदी जी ने संविधान पर बोला है कि बहुत सारी चीज़ें जो है मोदी जी ने कही है, मतलब संविधान की तारीफ में मोदी जी ने इतना कुछ कह दिया। उसी संविधान की रक्षा के लिए या उसी संविधान निर्माता के लिए जब उन्हीं के केंद्रीय मंत्री इस तरीके का बयान दे जाते हैं जिसमें ये कहते हैं कि एक तरीके का फैशन हो गया है अंबेडकर 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 कहना, जितना अंबेडकर का नाम लिया जा रहा है उतना भगवान का नाम लिया जाए तो शायद स्वर्ग मिल सकता है। तो क्या ये जो घाव, क्या ये जो बोला विवादित बयान है उसकी सफाई में मोदी जी का इतना ट्वीट, उनके अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग ट्वीट, क्या वो जो गलती अमित शाह से हो गई है उसे कम कर पाएगा? बड़ा सवाल यही है। बाकी मैं आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सुनाऊंगी। मैं सुनाऊंगी कि कैसे राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि ये तो इनकी सोच ही है, ये शुरू से ही जो है वो अंबेडकर को पसंद नहीं करते थे, ये मनुस्मृति लाना चाहते थे, ये संविधान के खिलाफ थे। देखिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये, इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। क्या पूरा देश जानता है। अब कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता विपक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे और जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी सुनने की जरूरत है। कुमारी शैलजा क्या कह रही हैं वो भी सुनने की जरूरत है। और अगर संविधान एक ग्रंथ है तो जरूर ही जो बाबा साहब हैं वो भगवान है, इस तरीके की बात कुमारी शैलजा कह रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनिए। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री। अब बारी कुमारी शैलजा की, आप इनको सुनिए, उसके बाद वो भी सुनिए कि जेपी नड्डा कैसे अमित शाह की सफाई में बोल रहे हैं। अमित शाह जो एक बड़ा रायता फैला चुके हैं उसको समेटने के लिए जेपी नड्डा जब सदन में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं ये भी सुनना जरूरी है। मैम, संसद के भीतर संसद के बाहर हंगामा अमित शाह को लेकर आप लोगों ने किया, क्या मुद्दा? ये तो इसलिए हुआ क्योंकि अमित शाह जी ने सदन में जिस प्रकार बाबा साहेब का अपमान किया, आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए हमारा संविधान एक ग्रंथ से कम नहीं, संविधान ग्रंथ से कम नहीं और बाबा साहेब भगवान से भी कम नहीं है। इस तरह की बात करना, अनादर दिखाना भाजपा की आदत हो गई है। जब उनको ज़रूरत होती है बाबा साहेब का नाम लेते हैं, चुनाव में इस्तेमाल करते हैं और ऐसे सदन में पूरी दुनिया के सामने उनका अपमान करते हैं। हमारी मांग है, हमारी डिमांड है कि गृह मंत्री बाबा साहेब के नाम पर जो टिप्पणी की है उन्हें वापस लें और पूरे देश के सामने खेद प्रकट करें और माफी मांगें। तो अब सुनिए जेपी नड्डा को, वो सदन में कैसे अमित शाह को कवरअप दे रहे हैं और इनके इस कवरअप का कितना असर पड़ेगा ये बड़ा सवाल तो हो ही सकता है। बाकी सुनिए आप उनको। विपक्ष के नेता सभापति जी, विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो
तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की। भारत रत्न देने में वक्त दिया गया जब हमारा समर्थन था। सर साथ साथ चाहे वो कल की बात करो, चाहे वो कल इन्होंने क्या की किया, बात हो, कल चाहे क्या वो- बोला, चाहे कैसे बोला, चाहे वो और की बाबा बात साहब हो, का अपमान इन्होंने चाहे कैसा किया, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। इतिहास में बोल रहे हैं। चाहे वो लंदन में जाकर पड़े वहां की बात हो, सब जगह मेमोरियल बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। ये बात उन्होंने स्पष्ट की। तो सड़क से लेकर संसद तक हंगामा बरप रहा है। सड़क पर भी लोग जो है अमित शाह के विरोध में पुतला फूंक रहे हैं। अलग अलग बड़ी बड़ी भीड़ें लग रही हैं जिसमें अमित शाह के विरोध में नारे लग रहे हैं। उधर संसद की बात की जाए तो संसद में भी विपक्ष जो है वो हंगामा खड़ा किए हुआ है। तो क्या विपक्ष की एकजुटता सड़क से लेकर संसद में ये जो बड़ा बवाल है ये अमित शाह की इमेज को खराब कर सकता है? क्या बीजेपी पर जो ये बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो संविधान विरोधी हैं, वो बाबा साहब की विचारधारा के विरोधी हैं, वो बाबा साहब को पसंद नहीं करते, अंबेडकर को पसंद नहीं करते, वो संविधान को पसंद नहीं करते, इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें जो बीजेपी के लिए कही जा रही हैं उसका कुछ खासा असर पड़ सकता है। यूपी में चुनाव भी आने वाले हैं, बिहार में भी चुनाव है, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के साथ जो गठबंधन में लोग हैं यानी कि इंडिया गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, ये जो लोग जो बीजेपी के साथ हैं, बिहार में चुनाव भी है। और आप सभी को पता है कि जो ST/SC समुदाय है या जो अंबेडकरवादी समुदाय है या जो भी लोग अंबेडकर को पसंद करते हैं वो सभी बीजेपी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ इस बयान के बाद नजर भी आ रहे हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि चिराग पासवान की चुप्पी, नीतीश कुमार की चुप्पी, ये जो चुप्पी है वो क्या चुनाव में उनके भी वोट बैंक पर असर डाल सकती है? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दे सकते हैं। आप हमें ज़रूर अपना जवाब दीजिए ताकि हमें पता चले, और वीडियोस को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपना जो है वो सुझाव हमें दे सके। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।